मेरे बच्चों प्रोबेबिलिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखना और समझना है। देखो यहाँ बोल रहा है 2 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, पहले पार्ट में 2 हेड्स, दूसरे पार्ट में एटलीस्ट 1 टेल। सो बच्चों 2 कॉइन को टॉस किया जाता है, तो हम लोग को यहाँ बताना है कि 2 हेड्स आने का संभावना क्या होगा, मतलब प्रोबेबिलिटी क्या होगा, और दूसरे पार्ट में बताना है एटलीस्ट 1 टेल आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सैंपल स्पेस। सो बच्चों यहाँ हम लोग का सैंपल स्पेस यानी टोटल पॉसिबल आउटकम कितना हो जाएगा, सो 4 हो जाएगा। कैसे, देखो यहाँ पे सो पहले कॉइन पे अगर हेड आता है और दूसरे कॉइन पे टेल आता है तो पहला हो गया, पहले कॉइन पे बच्चों टेल, दूसरे कॉइन पे हेड, दूसरा हो गया, दोनों पे टेल आ सकता है तीसरा, और चौथा हेड भी आ सकता है दोनों पे। सो यह है बच्चों हम लोग का सैंपल स्पेस 4, ठीक है। अब पहले पार्ट में हम लोग को बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स, ठीक है। तो पार्ट 1, सो यहाँ बच्चों फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा, सो 2 हेड आने का फेवरेबल आउटकम होगा जो हेड मतलब 1, राइट। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4, ठीक है बच्चों। फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम 1/4 हो गया, पहले पार्ट का आंसर। अब सेकंड पार्ट में हम लोग को बताना है बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 टेल। तो बच्चों एटलीस्ट 1 टेल का मतलब क्या होता है, सो एटलीस्ट 1 टेल का मतलब होता है कि कम से कम 1 टेल तो होना चाहिए, 2 टेल भी हो सकता है लेकिन कम से कम 1 टेल तो होना चाहिए, राइट। सो यहाँ हम लोग का फेवरेबल आउटकम हो जाएगा बच्चों टेल हेड टेल या फिर टेल, राइट। सो 3 आउटकम बच्चों फेवरेबल है यहाँ पे, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे एटलीस्ट 1 टेल का हो जाएगा बच्चों 3/4। सो ये दूसरे पार्ट का आंसर है बच्चों। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। बच्चों क्वेश्चन पहले आ चुका है इसलिए इंपॉर्टेंट है, राइट। अगर समझ में आ गया है तो लाइक एंड शेयर कर देना। थैंक यू वेरी मच।